नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज बाबा गोपालपुरिया एक अद्भुत अलौकिक कथा वृतांत लेकर आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। यह अद्भुत वृतांत आप लोगों की कई सारी जिज्ञासाओं को शांत करेगा, लेकिन कुछ नई जिज्ञासाओं का सूत्रपात भी करेगा। तो आइए बजरंगबली का नाम लेते हुए यह अनोखा वृतांत सुन लेते हैं। तो ये जो वृतांत है ये 2-3 भागों में सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं तो वीडियो हो जाएगा। तो इसका जो शीर्षक है वो है ब्रह्म पिशाच, अलौकिक और रहस्यमयी गुफा तथा हिमालयी संत, भाग 1। तो इसमें आप एक ब्रह्म पिशाच से मिलेंगे, एक अलौकिक और रहस्यमयी हिमालयी गुफा के दर्शन करेंगे और साथ ही एक दिव्य संत, हिमालयी संत के दर्शन होंगे आपको। तो अब देर न करते हुए हम यह वृत्तांत शुरू करते हैं। तो आज भी गांव में अगर कोई व्यक्ति गांव से दूर खेतों, बगीचों आदि में हो या किसी सुनसान जगह पर हो, तो कुछ भी खाने से पहले, जब भी वो कुछ खाना शुरू करता है उससे पहले उस खाने वाली वस्तु का कुछ भाग उस जगह पे गिरा देता है, मतलब चढ़ा देता है भगवान का नाम लेके, या वहाँ आसपास में जो कोई भी, और मतलब कि न दिखने वाले जो भी प्राणी हैं उनके नाम पर, भूत प्रेतों के नाम पर, ताकि वो भी ग्रहण कर लें। फिर उसके बाद ही वो ग्रहण करता है। तो गंवई लोग गांव के बाहर अगर कहीं सुनसान क्षेत्र में होते हैं या किसी ऐसे क्षेत्र में जहां उनको लगता है कि यहाँ आसपास में कोई अदृश्य आत्मा हो सकती है, तो वो लोग जब भी सुरती, तंबाकू बनाते हैं तो खाने से पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, उस अदृश्य आत्मा के लिए गिरा देते हैं, मतलब चढ़ा देते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि अगर सुरती या कोई अन्य खाने वाली चीज़ नहीं चाहेंगे तो अदृश्य आत्मा नाराज हो सकती है और उन्हें परेशान कर सकती है। कई बार कितने ही ग्रामीणों को एकांत में सुरती मसल कर, तंबाकू मसल कर बिना चाहे खाने की सज़ा मिल चुकी है। आसपास के प्रेत ने उन लोगों को कभी कभी बहुत परेशान किए हैं साहब, पटक के मारे हैं साहब, बहुत ही परेशान किए हैं साहब। और कभी कभी तो ऐसे लोगों को उस खिसियाए भूत या प्रेत से अपनी जान बचाने के लिए सुरती का पूरा पत्ता ही चाहना पड़ता है, तंबाकू चाहने पड़ते हैं, भांग चाहना पड़ता है, उनकी जय जयकार करनी पड़ती है, लंगोटियाँ चाहने पड़ते हैं। तो जो सुरती का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये अद्भुत अलौकिक कहानी, इसका असली सूत्रधार जो है ना, असली सूत्रधार कहानी में एक, मतलब कि कहानी को कहानी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जो मेन मोड़ है वो सुरती ही है। अगर उस समय इस सुरती ने अपना कमाल नहीं दिखाया होता तो शायद ये जो कहानी है ये जन्म ही नहीं ले पाती। तो अब हम आते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बर्मा जो है ना, बर्मा देश जो अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक चीनी मिल में हमारे गांव के एक खमेसर पंडित जी के साथ ही अन्य कई सारे भारतीय वहाँ नौकरी करते थे। एक बार खमेसर पंडित जी ने उस चीनी मिल में काम करने वाले अपने कुछ भारतीय दोस्तों से कहा कि हम लोग एक बार हिमालय की यात्रा पर हिमालय के दर्शन के लिए चलें क्या, चलना चाहिए। मुझे बहुत ही इच्छा है कि हिमालय की सैर करूं, 1-2 हफ्ते हिमालय में रहकर हिमालय वासियों से मिलूं, उनके रहन सहन जानूं, देखूं, सीखूं। क्योंकि मैं अपने दादाजी से बराबर सुनते आया हूं कि हिमालय में यति मानव, माने हिम मानव भी पाए जाते हैं जो बहुत ही विलक्षण जीव होते हैं। शायद ईश्वर की कृपा से ऐसे किसी अलौकिक हिमालयी जीव प्राणी के दर्शन भी हो जाएं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपने दादाजी से सुन रखी है कि हिमालय की कंदराओं में, हिमालय की गुफाओं में आज भी बहुत सारे दिव्य संत ऋषि पूजा पाठ करते हुए, धुई रमाए हुए, समाधि में लीन देखे जा सकते हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि हिमालय में सिद्ध महात्मा लोग
तो रहते ही हैं, और वैसे हैं ना कि उनके दर्शन मात्र से सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हिमालय में दिव्य औषधियाँ भी पाई जाती हैं, जिनके स्पर्श मात्र से बड़े बड़े रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। उन्होंने अपने साथियों को बताया कि कैसे एक बार उनके दादाजी अपने कुछ साथियों के साथ हिमालय में गए हुए थे। उनके एक साथी दोस्त जो था साथ में सहगामी को कोई असाध्य चर्म रोग था, पर पता नहीं हिमालय में उसके पैरों में ऐसी कौन सी दिव्य औषधि टकरा गई, छू गई कि 2-3 दिन में ही उसका जो असाध्य चर्म रोग था ना, वह पूरी तरह से ठीक हो गया। खमेसर पंडित जी की यह अलौकिक बातें सुनकर उनके जो 4 साथी थे ना, उनको भी बहुत कौतूहल हुआ, बहुत ही इच्छा हुई, और वो हिमालय की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गए। आज की बात करें तो हिमालय भले ही अतिक्रमण का शिकार हो रहा है, लोग वहाँ भी गंदगी फैला रहे हैं, उस दिव्य क्षेत्र को प्रदूषित कर रहे हैं, पर इस घटना के समय यानी आज से 80-90 साल पहले हिमालय की जो दिव्यता थी ना, हिमालय का जो सौंदर्य था, उसकी स्वच्छता थी, वो स्वर्गिक आनंद का बोध कराती थी। हिमालय की आबो हवा में सांस लेना अपने आप में स्फूर्ति भर देता था, मन में एक आनंद, दिव्य आनंद का संचार कर देता था। खमेसर पंडित जी अपने 4 अनुभवी बहादुर साथियों के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में कई हफ्ते बिताए और बहुत सारी अलौकिक विस्मय भरी बातें, घटनाएं देखी। एक दिन वे बहुत ही सुबह अपने साथियों के साथ हिमालय के एक छोटे से शिखर पर चढ़ रहे थे, तो लगभग 300 मीटर की दूरी पर उन लोगों को एक बहुत ही विशाल मानव काया दिखाई दी। उन्होंने जैसा कि अपने दादाजी से सुन रखा था कि हिमालय में विशाल मानव, जिन्हें यति या हिम मानव भी कहते हैं, घूमते रहते हैं, उन्हें उस विशाल मानव को देखकर बहुत ही कौतूहल हुआ, और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हम लोग छिपकर गुप्त रूप से इस महामानव का पीछा करते हैं और इसके बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, उस विशाल मानव का पीछा करने के चक्कर में ये लोग हिमालय की उस पहाड़ी पर कब ऊपर चढ़ गए कि इनको कुछ पता ही नहीं चला, और उसके बाद क्या देख रहे हैं कि दोपहर हो गई। अब देखिए, वह विशाल मानव लंबे लंबे कदम भरते हुए धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी आंखों से ओझल हो गया, और शायद किसी गुफा में, मतलब कहीं प्रवेश कर गया, फिर इनकी आंखों को वो दिखाई नहीं दिया। अब खमेसर जी पंडित जी जो थे, खमेसर पंडित जी, उनके एक साथी ने कहा कि हम लोग काफ़ी ऊपर चढ़ाए हैं और काफ़ी समय भी हो गया है, और अब तो भूख भी सताने लगी है और प्यास भी बहुत लग रही है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या यह है कि सुबह में हम लोगों को तो बस इस पहाड़ी पे थोड़ी दूर चढ़ना था, हम लोग उस यतिमानव के पीछा करने के चक्कर में बहुत ही ऊपर आ गए हैं, और अब अचानक सबको आभास होने लगा कि हो न हो वो कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए। अब देखिए, यह आभास होते ही कि कहीं सच में हम लोगों ने रास्ता तो नहीं भटक गए हैं, उन सब की सांसें ना जो अटक गई, क्योंकि क्या हुआ कि वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी वो लोग जाएँ तो जाएँ किधर, और उनके साथ कोई गाइड भी नहीं था। अभी वो क्या हुआ ना, वहाँ मतलब कि उस पहाड़ी पे, हिमालय के उस पर्वत पे, पहाड़ी पे, चोटी पे एक ना पेड़ के नीचे, छोटा ही पेड़ था, उसके नीचे वो लोग बैठकर और लगे भगवान जय बजरंगबली को गुहार लगाने और विनती करने कि कोई रास्ता दिखाएं ताकि हम लोग फिर वापस नीचे उतर पाएँ। दरअसल बात क्या थी ना, वो लोग गलती से ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे जहाँ किसी अन्य मनुष्य प्राणी का नामो निशान नहीं मिल रहा था, नहीं दिख रहा था। अब देखिए प्रभु की लीला, धीरे धीरे शाम होने लगी थी और भूख प्यास से इन लोगों का जो हाल था ना, बहुत ही बुरा होने लगा था, और अब तो उनका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। शायद अब कोई चमत्कार ही इन लोगों को बचा सकता था। उन लोगों ने आपस में
एक दूसरे को हिम्मत और धैर्य बनाए रखने के लिए आपस में बातचीत करते रहे, क्योंकि वो लोग मतलब कि पहले के लोग थे ना, और सभी अच्छे लोग थे, और यहाँ तक कि उस समय भी विदेशों में जाके वो लोग नौकरी करते थे। तो उन लोगों ने ना अपना दिमाग से थोड़ा सोचा और एक दूसरे को लगे हिम्मत बना रहे, कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे, टेंशन मत लीजिए, चिंता की बात मत कीजिए। और सुनिए, खमेश्वर पंडित जी ने कहा कि हमें ईश्वर पे पूरा विश्वास है और हम लोग जरूर यहाँ से नीचे उतरेंगे। अब देखिए, इसके बाद की जो घटना है ना, वो अगले वीडियो में हम सुनाएंगे। खमेश्वर पंडित जी और उनके साथियों को इस घटना के बाद एक हिमालयी ब्रह्म राक्षस मिला, और वो कैसे इन लोगों की सहायता की, इसके साथ ही वो रहस्यमयी गुफा, अलौकिक गुफा क्या थी, उसमें इन लोगों ने क्या देखा, वो सारी कहानी वृतांत अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं इस कहानी का अगला भाग लेकर। बहुत ही रोचक और अलौकिक होगी। और साथ ही ये विनंती करूँगा कि कृपया आप बताएं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।